Hello everyone. Today I'll discuss about law of radioactive decay. Some point is there about radioactivity. First of all, radioactivity is a random process, and second one point is a particular nucleus can decay at any time between t is equals to 0 to t is equals to infinity. मतलब कोई भी न्यूक्लियस है वो कभी भी डिके हो सकता है, उसका कोई फिक्स टाइम इंटरवल नहीं है। वो स्टार्टिंग में भी डिके हो सकता है या तो इनफाइनाइट टाइम के बाद डिस्प्ले मतलब आपका डिके हो सकता है। ठीक है, तो उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। थर्ड वन पॉइंट यहाँ पे है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हेन ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिके और डिसइंटीग्रेट। जो मैं अभी बताया आपको वो इस पॉइंट में लिख दिए हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है रदरफोर्ड एंड सॉडी। दो साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड एंड सॉडी, conducted experimental study on different kind of nuclei and gave a statistical law। इसने क्या किया, रदरफोर्ड एंड सॉडी एक एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट में पाया वो लोग कि जो यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होता है, जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन मतलब जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो किस तरीके से होता है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या फाउंड हुआ, वहाँ पे क्या पाया उसने, उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैथमेटिकली। वो मैथमेटिकल एक फार्मूला यहाँ पे दिए, उसी को हम लोग यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सॉडी। तो यहाँ पे देखो उसका क्या मतलब एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आया था। वो रिजल्ट था कि व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वहाँ पे मान लो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई, कोई उसका फिक्स अमाउंट नहीं है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत सारा हो सकता है, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में भी। ठीक है, तो यदि वहाँ पे उतना यदि न्यूक्लियाई उसके पास है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से आएगा, रेट ऑफ डिके या फिर डिसइंटीग्रेशन, दोनों एक ही चीज़ है। रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। मतलब जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितना भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, रेट ऑफ डिके का। रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियाई इन सैंपल। तो इसको कैसे हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस चीज़ को देखो कि मान लेते हैं यहाँ पे कि डी टी टाइम में, इट वेरी स्मॉल टाइम, तो वी कैन राइट हियर लेट इन टाइम डी टी वेरी स्मॉल टाइम डी एन न्यूक्लियाई डिकेज। मतलब इतना छोटा टाइम में इतना न्यूक्लियाई जो सो डिके हो गया। अपने पास न्यूक्लियाई कितना है, मान लेते हैं एन न्यूक्लियाई जो कि अनडिकेड है अभी, ये इतना सारा न्यूक्लियाई अपने पास है, एन न्यूक्लियाई है यहाँ पे। तो उसमें से डी टी टाइम में इतना न्यूक्लियाई डिके हो रहा है। तो मैथमेटिकली यदि इसको लिखना चाहे तो रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ डिके, यदि ऐसा कुछ है इतना टाइम में इतना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इतना डिके हो रहा है, तो हम लोग मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिके इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेज डिवाइड बाय टाइम पीरियड। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पे जो है सो डिसइंटीग्रेशन होगा या तो डिके होगा, जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में पाया गया। एक्चुअल में यहाँ पे लिखा भी वही है, देखो रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन सैंपल। तो रेट ऑफ हो गया, रेट ऑफ डिके का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लिया पर यूनिट टाइम। तो ये फार्मूला यहाँ पे आ गया। अब कंडीशन यहाँ पे है कि चलो हम लोग स्मॉल टाइम और स्मॉल डिकेज के लिए बात किए थे, जहाँ पे हम लोग टाइम को डी टी माने थे और डिसइंटीग्रेशन डी एन माने थे। डी टी टाइम में डी एन डिसइंटीग्रेशन, तो इतना न्यूक्लियाई जो डी एन है इतना डिके हो गया, कितना कितने टाइम में, डी टी टाइम में, इतना टाइम में इतना डिके हो गया। अब यहाँ पे साइन हम माइनस लगा दिए, माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट। यहाँ से न्यूक्लियाई जो है डिके होगा तो न्यूक्लियाई घटेगा ना, तो वहाँ से यदि कम हो रहा है इसका मतलब कम होने का मतलब है यहाँ पे साइन क्या लगेगा, माइनस। दिस वन नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जितना अपने पास सपोज करो कि 100 न्यूक्लियाई है, उसमें 2 न्यूक्लियाई जो है सो तुम्हारा वहाँ से डिके हो गया इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या तो गामा वेव की फॉर्म में। यदि तुम्हारा वहाँ से डिके हो गया उसका, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम पड़ जाएगा। तो कम कितना होगा, जितना भी कम होगा उसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से। माइनस का मतलब डिक्रीमेंट। अब लॉ के हिसाब से हम लोग यहाँ पे यदि देखें तो क्या चीज़ है, रेट ऑफ डिके जो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। मतलब रेट ऑफ डिके, ये तुमको जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं, ये फॉर्मूला, दिस वन फॉर्मूला इज ओनली फॉर दिस वन रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके का फॉर्मूला हो गया माइनस डी एन अपॉन डी टी। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट विल डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। दिस वन प्रेजेंट हियर एन न्यूक्लियाई, एन इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कुछ इतना है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब डीके जितना ज़्यादा होगा उतना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वहाँ से एमिट होगा, उतना ही डीकेज होगा वहाँ पे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ पे रेट ऑफ डिके उसके जगह फार्मूला लग जाएगा, और जहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लिया है वहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बाय द लॉ। इसी लॉ के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो डी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देख सकते हो डी एन अपॉन डी टी, ये वाला
रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ना, तो यहाँ डी एन अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल एन। ये हो गया तुम्हारा रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। ये हो गया फॉर्मूला। इसको आगे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने से कांस्टेंट आता है, दैट वन कांस्टेंट इज द लेमड़ा, और इस लेमड़ा को क्या बोला जाता है, लेमड़ा इज द डिके कांस्टेंट। ठीक है, और ये लेमड़ा किस पे डिपेंड करता है, लेमड़ा डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस होगा और डिफरेंट डिफरेंट जो है तुम्हारा वहाँ पे डिके जिसका पॉसिबल होगा, तो लेमड़ा जो है डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट चॉइस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पे, इस माइनस को उस साइड हम दिखा सकते हैं, तो कैसे कैसे लिखेंगे इसको, डी एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ लेमड़ा इंटू डी टी। इस माइनस को बस उधर कर दिया और कुछ नहीं किया है, सॉरी इसी से, इसी इक्वेशन से क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, एन का फंक्शन जो है एक साइड कर लो, टी का फंक्शन उधर भेज दो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए एन यहाँ पे आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन यहाँ पे आ जाएगा और डी टी उधर चला जाएगा, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डी एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू, ये डी टी उधर चला गया तो लेमड़ा डी टी, माइनस एन को भी उधर कर लिए, तो कुछ इस तरीके से कितना आएगा। अब इंटीग्रेटिंग कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, इसका लिमिट के साथ यदि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका कर देते हैं तो देखो क्या रिजल्ट आता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इट्स इंटीग्रेशन विल बी डी एन अपॉन एन, और इसका जो वैल्यू होगा इसका ये होगा एन नॉट टू एन, इसको यदि मैं मानूँ इनिशियल वैल्यू, मतलब जीरो टाइम पे एन नॉट है और टी टाइम पे इतना डिसइंटीग्रेशन होने के बाद इतना बचा, मतलब जब टाइम जीरो था उस समय हमारा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है एन नॉट है, मतलब 100% अभी है मेरे पास, टाइम थोड़ा सा बढ़ा आगे तो यहाँ से कुछ डिकेज हो गया, तो कुछ डिके होने के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा वो कितना बचा, एन बचा, तो ये डिकेड है, डिके हो चुका है, तब जो रेस्ट बचा वो वाला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट इसका होगा एन नॉट से एन तक, और टाइम होगा जीरो से टी टाइम तक। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x का फंक्शन है 1/x dx का, तो इसका होगा लॉग, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग, इसका आएगा लॉग ई एन, इसका लिमिट लगा दो यहाँ पे, माइनस लेमड़ा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लिए, डी टी का टी इंटीग्रेशन होगा जीरो से टी फंक्शन। ठीक है, इसको आगे हम लोग देखते हैं, फिर इसका आगे जो फंक्शन, अब क्या करो, हायर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं हम लोग, तो हायर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो देखो क्या रिजल्ट आता है, इसका हायर लिमिट वो पुट कर दिए, एन है हायर लिमिट और ये है लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ई एन माइनस लॉग ई एन नॉट, दिस वन हायर लिमिट दिस इज द लोअर लिमिट, माइनस लेमड़ा और ये टी तुम्हारा हायर लिमिट और जीरो लोअर लिमिट, तो इस तरीके से पुट करने पर रिजल्ट आया। अब क्या है कि दिस वन लॉग ए माइनस लॉग बी ना, मतलब माइनस के फॉर्म में होता है डिवाइड में आता है, तो ये हो जाएगा लॉग ई एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू लेमड़ा टी, जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा। ये तुम्हारा आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये फार्मूला हो गया अपना यहाँ पे, जो फार्मूला यहाँ पे डिराइव हुआ डिकेज का फार्मूला, ये तुम्हारा लॉगरिथमिक फॉर्म में है, और यदि तुम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लॉग को हटाना पड़ेगा, तो लॉग हटाएंगे तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग लॉग हटाते हैं, एंटी लॉग लगाते हैं दोनों साइड, तो एंटी लॉग हटाओगे तो एंटी लॉग लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये लॉग जो है हट जाएगा और उस साइड एक्सपोनेंशियल का टर्म चला जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल टर्म देखो कितना है, लॉग एन बाई एन नॉट, मतलब लॉग को ऐसे लिखा भी जाता है, एंटी लॉग बोला जाता है कि दोनों साइड एंटी लॉग लगा देने से कुछ इस तरीके से हो जाता है, या तो तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि लॉग को हटा रहे हैं तो उधर जो एक्सपोनेंशियल टर्म में चला जाता है अपोजिट साइड में, तो क्या होगा एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा इंटू माइनस लेमड़ा इंटू टी, कुछ इस तरीके से, मतलब ये जो टर्म है वो एक्सपोनेंशियल के पावर में चला जाता है जब हम लोग इधर से लॉग हटाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लेमड़ा इंटू टी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एन नॉट उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा फार्मूला तुम्हारा जो भी यहाँ जनरल फार्मूला है, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमड़ा इंटू टी, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तुम्हारा मैथमेटिकल फार्मूला आ गया, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ये बचा हुआ है और ये इनिशियल वाला है, दिस वन इनिशियल दिस वन रेस्ट आफ्टर डिकेड, तो कंडीशन यहाँ पे कि मैथमेटिकल जनरल फार्मूला हमारा आ गया। अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से ये डिपेंड करता है, किस तरीके से इसमें टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो किस तरीके से इसका वैल्यू जो है बढ़ता है या घटता है। टी का वैल्यू यदि मैं बैठाऊंगा जीरो तो इस पर कोई चेंजेज नहीं आएगा, टी का वैल्यू यदि कुछ भी वैल्यू बैठाते हैं इन्फिनिटी बैठा देते हैं तो ये जो है सो एन जो है सो पूरा डीके हो जाएगा, किस तरीके से होता है उसको यहाँ पे हम आपको एक स्पेशल केस डाल के बताएंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एन को बोले क्या चीज़ कि डीके हो गया जो टी टाइम में, और एन नॉट क्या है इनिशियल न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे लिख दिया वेयर एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट
अनडिकेड एट टाइम टी, मतलब डिके होने के बाद जो डिके मतलब अनडिकेड है वो वाला बचा, उसी को बोलते हैं एन। और ये हो गया एन नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जो स्टार्टिंग में 100 था तो सपोज 100 है, कितना टाइम पे टी इक्वल टू 0, वहाँ पे तब कोई डिके नहीं हुआ था, तब का ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। इसका स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस हम लोग टाइम का वैल्यू कुछ पुट करते हैं, तो स्टार्टिंग में टी का वैल्यू हम 0 रखें, उसमें कोई डिके नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। टी इज इक्वल टू 0, देन वी नो फार्मूला एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, पुट कर दो, टी की जगह 0 पुट किए तो ये वैल्यू पूरा 0 हो गया। क्या लिख सकते हैं, एन 0, ये पूरा टर्म 0 कर दिया, मतलब ई टू द पावर 0, तो ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो एन नॉट इंटू 1 एन नॉट ही होगा, इतना आ गया। मतलब एन इज इक्वल टू क्या मिला, एन इज इक्वल टू एन नॉट, मतलब इनिशियल वैल्यू के बराबर है, मतलब अनडिकेड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जितना न्यूक्लियाई था उतना एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। सेकंड में देखते हैं इन्फिनिटी पुट करके। जब इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं हम, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा बहुत देर तक टाइम, जो भी टाइम है पूरा डिके होने में टाइम उसका इनफाइनाइट लगा सपोज, तो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन वी कैन पुट हियर एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमड़ा, और टी की जगह इनफाइनाइट पुट कर दिए, तो ये पूरा मल्टीप्लाई इनफाइनाइट इंटू कोई भी वैल्यू पुट मल्टीप्लाई होगा तो इनफाइनाइट आता है, तो हो जाएगा एन नॉट ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी पावर में है तो उसको नीचे कर दो, तो 1/इन्फिनिटी लिख सकते हैं इसको, एन नॉट 1/इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 एन नॉट 1/इन्फिनिटी पावर यदि है किसी पे, किसी एक्सपोनेंशियल टर्म पे, तो इन्फिनिटी हो जाता है पूरा, तो इन्फाइनाइट हो गया 1/इन्फाइनाइट, और 1/इन्फाइनाइट का वैल्यू होता है 0, तो ये लिख सकते हैं एन नॉट इंटू 0, इसका वैल्यू पूरा क्या आ गया 0, मतलब एन जो है किसके बराबर आ गया 0, मतलब एन अब कुछ नहीं बचा, मतलब कंप्लीटली डिके हो गया, जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियन था मेरे पास, जो न्यूक्लियाई था वो पूरा 100% वहाँ से क्या हो गया, डीके हो गया, डीके मतलब पूरा एमिट कर गया वहाँ से, पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया। तो कुछ इस तरीके से समझा जाता है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि डीके कांस्टेंट होता क्या है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हाट इज डीके कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल देंगे कुछ तरीके से, डिफाइन डीके कांस्टेंट लैम्बडा, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। मैं मान लेता हूँ कि एट टी इज इक्वल टू 1/लैम्बडा, मतलब टाइम जो सो इन रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है, रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट है, टाइम को 1/लैम्बडा यदि लेते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, वो देखो एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा, और टी के जगह 1/लैम्बडा पुट करते हैं, 1/लैम्बडा लैम्बडा लैम्बडा कट जाएगा यहाँ से, ए लैम्बडा कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा, ई टू द पावर मतलब एन नॉट और ई टू द पावर ए कट गया तो 1 ही तो बचा, तो एन नॉट ई टू द पावर -1 बचा। ई टू द पावर 1 है तो इसको नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा 1 करके, तो ये हो जाएगा एन नॉट 1/ई, और 1/ई का वैल्यू होता है 0.368, ये 1/ई का वैल्यू है 0.368, एन नॉट साथ में तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतना वैल्यू मिल गया किसका, एन का। एन का वैल्यू जो है सो जो डिके होने के बाद जो बचा वो कितना बचा, इतना 0.368, मतलब ऑलमोस्ट 36% बचा है, 36.8%, इसको परसेंटेज निकालोगे तो 36.8% आएगा, इतना परसेंट सिर्फ बचा है और बाकी डिके हो गया। कितना डिके हुआ उस चीज़ को आप समझते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले क्या चीज़ है, लेमड़ा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच द, ये जो लेमड़ा है ना रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, ये क्या बताता है, इन विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इन विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड आर 36.8%, वहाँ से परसेंटेज निकालेंगे तो 36.8% आएगा ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब जितना न्यूक्लियाई था अपने पास, सपोज करते हैं कि अपने पास 100% न्यूक्लियाई था, जितना भी था 100% न्यूक्लियाई था, उसमें अपना जो है सो इतना अनडिकेड है, यहाँ से इतना जो है सो एमिट नहीं हुआ, तो कितना एमिट हो गया, तो इसमें माइनस कर दो इसको, 100% -36.8%, बचा कितना 63.2, मतलब इसको माइनस करने पे 63.2% आता है, इतना न्यूक्लियाई वहाँ से क्या हो गया, डीके हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ लेमड़ा जो टी है तुम्हारा डीके कांस्टेंट, उतना टी का वैल्यू यदि मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो जो है सो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो लगभग कितना 63% जो है सो 63.2% जो है सो वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, आई मीन एमिट कर जाता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डीके कांस्टेंट को। इसको एक्चुअली हम क्यों लिए हैं उसके पीछे भी रीज़न है, यहाँ पे ग्राफ में उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ग्राफ जो बनाएंगे वो बनाएंगे एन वर्सेस टी, यहाँ पे देखो this one graph of n versus t, n is the number of nucleons after decay, आफ्टर डिके जो बचता है दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, एन वर्सेस टी यहाँ पे देखना है हम लोगों ना, तो देखो n वर्सेस t, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आफ्टर डिके वर्सेस टाइम पीरियड,
तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग जान रहे हैं, n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी। इसका ग्राफ को समझो। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक तरफ टाइम ले लो, एक तरफ एन ले लो, क्योंकि दोनों के हम लोग बना रहे हैं ना, एन वर्सेस टी बना रहे हैं ग्राफ। तो इसमें देख सकते हो आप, इधर एन ले लिए हैं और इस साइड टी ले लिए हैं, एक्स एक्सिस में टी ले लिए हैं और वाई एक्सिस में एन ले लिए हैं। और इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ से ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से, ठीक है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, ये जो सो एन जीरो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग में है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिक्रीमेंट देखो, टी इज इक्वल्स टू 1/λ, टी इज इक्वल्स टू 1/λ, जो अभी प्रूफ किए थे कितना 63.2% जो है वहाँ से डिके हो गया था। तो टी इज इक्वल्स टू 1/λ टाइम पे जो है सो इसका जो डिक्रीमेंट है, देखो यहाँ पे था, नीचे उतर के कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, मतलब 0.368 एन नॉट यहाँ तक आ गया, मतलब इसका 63.2% डिके हो गया इतना टाइम पे। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये यहाँ से लेके ऐसे। तो टाइम कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर टाइम इनफाइनाइट तक जाएगा। जब ये 100% डिके हो जाएगा, दैट मीन्स टाइम, जब उस समय टाइम कहाँ पे होगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। मतलब टाइम बढ़ रहा है इधर, ये टाइम तुम्हारा इधर बढ़ रहा है, तो डिके जो है सो ज़्यादा हो रहा है, डिके होते जा रहा है, डिके होते जा रहा है, मतलब घटते जा रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया तुम्हारा कुछ तरीके से। उसके बाद केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होगे हाफ लाइफ डीके, तो उसको यहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं हाफ लाइफ डीके। देखो क्या चीज़ है, एक बार से आप यदि केमिस्ट्री में पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे देख लो, हाफ लाइफ डीके। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग हाफ लाइफ डीके। हाफ लाइफ डीके को हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी 1/2। हाफ लाइफ डीके मतलब जितना डीके होने में टाइम लग रहा है उसका हाफ टाइम। तो हाफ टाइम में मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मान लो 100 है अपने पास, तो 100 को 50 हो जाने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हाफ लाइफ डीके, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख दिया हूँ, द टाइम इन विच हाफ ऑफ न्यूक्लियाई डिकेज एंड हाफ रिमेन्स अनडिकेड। हाफ डिके हो गया और हाफ जो सो बचा हुआ है इस टाइम पे, जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ डीके, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, इसका मैथमेटिकल फार्मूला जो सो कितना आएगा, टी हाफ जो उसका मैथमेटिकल फार्मूला कितना आएगा एक्चुअली, उसको हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है, इसको मतलब लाना है कि एक्सप्रेशन टी हाफ इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 8t इज इक्वल टू टी हाफ, जहाँ टाइम होना चाहिए उसकी जगह क्या पुट करेंगे, t1/2, और जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो इतना बचेगा n0/2, आधा तो डिके हो गया, तो आधा डिके होने पे जो बच रहा है वो कितना है, n0/2, एन नॉट इज द इनिशियल वैल्यू, और बाई 2 कर दिया मतलब हाफ हो गया, एन का वैल्यू हाफ मिल गया हमको, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, लॉगरिथमिक फार्मूलाज हम लोग जानते हैं कहाँ तक, यहाँ तक फार्मूला जो हम बताए थे कि लॉगरिथमिक है ये, तो ये हम लोग जानते हैं कि लॉग ई n/n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू टी, अभी कुछ देर पहले बताएं जस्ट पीछे। तो लॉग ई n/n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू टी, ये फार्मूला यहाँ पे जान रहे हैं। तो अब क्या करना है, जहाँ पे n है, जहाँ पे n है उसकी जगह क्या पुट करना पड़ेगा, n0 डिवाइड बाई 2, क्योंकि टी हाफ के लिए, तो n0 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे पुट होगा, और जहाँ पे t है उसकी जगह टी हाफ पुट होगा, तो पुट कर देते हैं इस जनरल फार्मूला में। ये हमारा एक तरह से जनरल फार्मूला हो गया, इसी जगह पुट करना है, टी की जगह टी हाफ, एन की जगह n0/2, तो यहाँ पुट कर दो, देखो एन है तो एन की जगह n0/2 पुट कर दिए, और जहाँ पे टी था उसकी जगह टी हाफ पुट कर दिए। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये 2 नीचे, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर जाएगा, तो फिर चेंज होगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा n0 डिवाइड बाई 2 इंटू n0, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज रहेगा राइट साइड, माइनस लैम्बडा इंटू टी हाफ। अब देखो n0 कैंसिल, यहाँ से n0 और n0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2, तो देखो log e 1/2 बचा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी हाफ, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो 1/2 है इसको यदि ऊपर करें हम, इस 2 को ऊपर लिखना चाहें तो 2 इनवर्स लिखेंगे, 2 इनवर्स मतलब 2 पर पावर -1, तो यहाँ अब यहाँ के बाद यहाँ देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिखें, देखो log e 2 पर पावर -1, इसको नीचे से ऊपर ले गए तो 2 इनवर्स हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी बाई हाफ, टी हाफ मतलब ए एज इट इज राइट साइड का, राइट साइड का हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। अब ये इनवर्स से हम जानते हैं कोई भी पावर होता है वो तो लॉगरिथमिक में कोफिशिएंट में लग जाता है इधर, तो ये देखो कोफिशिएंट में लग गया, तो log e2 हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस जो एज इट इज कॉपी कर दिए, माइनस माइनस दोनों साइड से कट जाएगा, इधर से माइनस जो सो कट जाएगा, तो माइनस कटेगा तो क्या बचेगा, log e2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा टी हाफ, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से टी हाफ सब्जेक्ट कर लो, तो टी हाफ यहाँ पे सब्जेक्ट करो तो लैम्बडा उधर जाएगा, तो log e2 बाई लैम्बडा हो जाएगा। देखो टी हाफ इज इक्वल टू log e2 डिवाइड बाई लैम्बडा, तो log 2 डिवाइड बाई लैम्बडा, और log 2 का वैल्यू होता है 0.693, log 2 का वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू है log 2 का 0.693
लॉग टेबल में जब देखोगे तो इतना वैल्यू तुमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लैम्बडा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, दिस वन टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, आई मीन वेवलेंथ सॉरी लैम्बडा पे, जिसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। तो लैम्बडा डीके कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, दिस वन टी हाफ डिपेंड्स ऑन द लैम्बडा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी इसमें कर सकते हो। ठीक है, इसका भी हम लोग को ग्राफ पढ़ना है, तो इसको देखते हैं और आगे। इसके आगे हम लोग को देखना है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ्स। एक और टॉपिक डाल लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर ग्राफ समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है, एक टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक डाल सकते हो आप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ्स। एन हाफ लाइफ्स, इसको समझते हैं कैसे हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर एन हाफ लाइफ्स। तो हियर एन नॉट इज न्यूक्लियाई, मान लेंगे कि हियर एन नॉट इज द न्यूक्लियाई। हम लोग जानते भी हैं कि एन नॉट जो है टोटल न्यूक्लियाई है यहाँ पे अपने पास। तो आफ्टर वन हाफ, एक हाफ का तो वैल्यू हम लोग को पता चल गया ना, एक हाफ का होता है एन नॉट बाई टू। आफ्टर वन हाफ लाइफ एन को क्या लिखेंगे, एन नॉट डिवाइड बाई टू। इसको लिख सकते हैं एन नॉट डिवाइड बाई टू द पावर वन, ऐसे टू पर पावर वन लिखोगे तो टू ही तो रहेगा वो, तो एन नॉट डिवाइड बाई टू। चलो ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर टू, मतलब टू हाफ लाइफ, दूसरा हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा, फर्स्ट हाफ लाइफ। अब टू उस हाफ लाइफ को डबल कर दिए, तो डबल करेंगे कितना होगा, एन इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइड बाई फोर। क्या कि क्या हो जाएगा, टू किए तो यहाँ पे भी तो तुम्हारा जो है एन नॉट बाई टू है, पहले एक बार हाफ हुआ, फिर से इसका हाफ होगा, मतलब एन नॉट डिवाइड बाई टू, मतलब वन बाई फोर हो जाएगा। तो एन नॉट बाई फोर हो जाएगा। थ्री हाफ लाइफ, आफ्टर थ्री हाफ लाइफ फिर से क्या होगा, एन बाई फोर डिवाइड बाई टू, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा वन बाई एन नॉट बाई एट, इस तरीके से। तो उसी को यहाँ राइट साइड में लिखते जा रहे हैं। इसका एन नॉट बाई टू था तो उसको लिख दिए एन नॉट बाई टू टू पावर वन, एन नॉट बाई फोर था तो टू टू जब फोर, तो टू का स्क्वायर कर दिए। एन नॉट बाई एट है तो टू का क्यूब करेंगे तो एट मिल जाएगा तुमको। तो इसका एन हाफ लाइफ के लिए जो जनरल फार्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, देखो, आफ्टर एन हाफ लाइफ वी कैन राइट हियर एन इज इक्वल्स टू एन नॉट डिवाइड बाई टू टू द पावर एन। एन का जगह पर क्या पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू वन, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। एन इज इक्वल टू टू पुट करोगे तो ये वाला आएगा। एन इज इक्वल टू थ्री पुट करोगे तो ये वाला आएगा। फोर करोगे तो जो भी आगे सो ऑन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन इज इक्वल्स टू वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से। तो ये जनरल फार्मूला हो गया तुम्हारा किसके लिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ्स। तो एक जनरल फार्मूला ये तुम्हारा आएगा। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। देखो ग्राफिकली कैसे समझा जा सकता है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ तो उसी तरीके से बनेगा जो इसके पहले ग्राफ बना था, उसी टाइप से ये भी बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ जो बनाएंगे वो बनाएंगे ग्राफ एन वर्सेस टी, वही जिस तरीके से उधर पहले बनाए थे ग्राफ, उसी टाइप एन वर्सेस टी बनाएंगे। ठीक है, देखो ग्राफ सेम ग्राफ है, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ ग्राफ वही टाइप है। क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू है एन नॉट, और इधर टाइम के अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे घटेगा। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ सपोज करते हैं यहाँ पे था, इस जगह पे टाइम यहाँ पे टी, देखो यहाँ पे लिख दिया सपोज हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू टी, हम इसको टी मान लिए, हाफ लाइफ को टी मान लेते हैं, हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी, सपोज ये टी है। तो फर्स्ट हाफ लाइफ यहाँ पे हो गया, तो फर्स्ट हाफ लाइफ पे जब एन नॉट था तो एन नॉट बाई टू हो जाएगा। ये यहाँ से घट करके यहाँ पे आ गया एन नॉट बाई टू, उस समय टाइम कहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट हाफ लाइफ हो गया। टी इज इक्वल टू टी वन बाई टू होगा, फिर ये होगा टू स्मॉल टी वन बाई टू, फिर ये होगा थ्री स्मॉल टी वन बाई टू, इस तरीके से। तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ, जहाँ पे टी का वैल्यू क्या लिखोगे, टी वन बाई टू ऐसे। सेकेंड होगा तो टू यहाँ लग जाएगा, थर्ड होगा थ्री लग जाएगा, इस तरीके से। तो ये फर्स्ट हो गया, फिर टाइम और बढ़ेगा आगे, सेकेंड हाफ लाइफ यहाँ पे सपोज करो कि सेकेंड हाफ लाइफ टू टी यहाँ पे, तो ये वैल्यू तो घटेगा और ना, तो कितना हो जाएगा, एन नॉट बाई टू था, फिर ये घट के यहाँ पे आ गया एन नॉट बाई फोर, उस समय टाइम कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर थ्री टी, मतलब टाइम आगे बढ़ा यहाँ पे हो गया, तो ग्राफ छोटा होता जा रहा है, तो ये कहाँ हो जाएगा एन नॉट बाई एट, और आगे जाएगा तो फोर टी होता तो ये हो जाएगा सिक्सटीन, एन नॉट बाई सिक्सटीन। उसी तरीके से तुम लोग सो ऑन कर सकते हो। तो ये ग्राफ है हमारा एन वर्सेस टी का। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग देखें कि लॉ किस तरीके से काम करता है, तुम्हारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो डिके होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है, तुम्हारा देख सकते हो टाइम पे डिपेंड करता है, डिके कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ हाफ लाइफ को हम लोग देखें, हाफ लाइफ जो कि मतलब जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है
मान लो उसका टाइम पीरियड 1 घंटे में पूरा डिके हो जा रहा है, सपोज 1 आवर में पूरा डिके हो जाता है, तो हाफ आवर में वो कितना डिके होगा, तो हाफ आवर में जो उसका डिके होगा दैट वन विल बी n0/2, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी हम लोग देख लिए कितना है, हाफ लाइफ का 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूलाज हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आएगा, और यदि थ्योरेटिकली पूछा जाए आपको जनरल इसको प्रूफ करने के लिए, तो कुछ इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हम लोग का लॉ ऑफ डिके, और रेडियो एक्टिविटी पूरा खत्म। यहाँ रेडियो एक्टिविटी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मास डिफेक्ट अगले लेक्चर में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।